मैंने तुझे चाहा, दूजा न तेरे सिवा, दूजा न तेरे सिवा। मसीहा मैंने तुझे चाहा। 40 काल प्रभु के साथ इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्यारे भाई और बहनों, 40 दिन हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं। आइए आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 8 और 28 से 29 तक। फरीसियों को यह सूचना मिली कि ईसा यूहन्ना की अपेक्षा अधिक शिष्य बनाते और बपतिस्मा देते हैं। यद्यपि ईसा स्वयं नहीं बल्कि उनके शिष्य बपतिस्मा देते थे। जब ईसा को इसका पता चला तो वह यहूदिया छोड़कर फिर गलीलिया गए। उन्हें समारिया होकर जाना था। वह समारिया के सुखार नामक नगर पहुंचे। यह उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। यहाँ याकूब का झरना है। ईसा यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक समारी स्त्री पानी भरने आई। ईसा ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते। उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वह सब जो मैंने किया बता दिया है। कहीं वह मसीह तो नहीं है? यहाँ पर आज मैं एक कहानी कहना चाहूंगी। एक महिला की नहीं बल्कि एक घड़े की कहानी। एक खाली घड़ा जिसकी मालकिन और उसका जीवन भी उसी समान था। घड़ा खाली था, सूखा था, पानी का प्यासा था और उसकी मालकिन, जिसे हम यूहन्ना के सुसमाचार में समारी स्त्री के रूप में जानते हैं। समारी स्त्री भी अपने अंदर से खाली थी। उसमें प्रेम की कमी थी, भरोसे की कमी थी। लोगों ने उसे धोखा दिया था। उसके लव लाइफ में, उसके प्रेम के जीवन में, वैवाहिक जीवन में उसने धोखा खाया था। वो अंदर से अंदर टूट चुके थे। उसके अंदर गिल्ट फीलिंग भर चुकी थी। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। जिस प्रकार घड़ा भी खाली और सूखा था, उसी प्रकार इस समारी स्त्री का जीवन भी खाली और सूखा था। अगर हम समारी स्त्री के जीवन के बारे में देखें तो एक बात जरूर है कि उसे धर्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी थी। शायद वो एक अच्छे परिवार की थी और उसका जीवन गलत हो चुका था। अगर वह अच्छे परिवार की नहीं होती तो उसे वचन के बारे में नहीं पता होता। जब वह यीशु से मिलती है, वह कभी नहीं जानती कि वह कौन है। उसे पता भी नहीं था। उसने प्रभु यीशु को पहली बार जब उसने देखा, उससे बातचीत की, तो उसने प्रभु को बहुत अनदेखा किया। बहुत रिजेक्शन के साथ उन्होंने बात की। लेकिन बाद में वह अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलते गए। प्रभु उस दोपहर को उस सिकार नगर में, उस याकूब के कुएं के पास अकेले इस स्त्री के लिए ही इंतजार करते हैं। आप जानते हैं कि पुराने जमाने में यहूदी पुरुष कभी भी स्त्रियों से पब्लिक जगह पर बातें नहीं करते थे और विशेष रूप से अगर वह स्त्री एक समारी थी तो उससे बिल्कुल बातें नहीं करते। यहाँ पर हम देख सकते हैं संत यूहन्ना बहुत सुंदर से लिखते हैं कि दोपहर का समय था। प्रभु उस कुएं के पास बैठे थे और उसके सारे शिष्य वहां से चले गए थे। हमारे जीवन में भी कई बार प्रेम का अभाव होता है। हमें भी लोगों ने धोखा दिया होगा। हमारे जीवन में भी आत्मविश्वास की कमी होगी। हमारे जीवन के जितने भी पाप हमने किए हैं या गलत डिसीजंस हमने जो लिए हैं, उसके कारण हमारे अंदर ही एक गिल्ट फीलिंग भी हो सकता है। हम कभी कभी लोगों के सामने जाना पसंद नहीं करते हैं। अचानक से हम इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। चर्च में जाना, लोगों से मिलना हमें अच्छा नहीं लगता। इस समारी स्त्री की हालत भी यही थी। वह अभी भी प्रेम के खोज में थी और जब प्रभु उससे मिलते हैं,
प्रभु के साथ वह अपने हृदय को शेयर करती है, प्रभु उसके जीवन के उस दुख को पॉइंट आउट करता है, तो वह अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलती है। जब वह प्रभु को समझ जाती है, जब वह प्रभु के प्रेम और प्रभु के सामने उसे जो एक्सेप्टेंस मिला वह स्वीकार करती है, तब वह अपना खाली घड़ा, हमें संत यूहन्ना नहीं बताते हैं वो खाली था या भरा था, लेकिन वह घड़ा प्रभु के चरणों में रखकर वह शहर की ओर दौड़ जाती है। प्यारी भाई और बहनों, अगर जीवन में हम भी इस समारी स्त्री के समान हो, तो आइए इस 40 काल में हम प्रभु के सामने अपने जीवन के घड़े को रख दें। वह एक ऐसा कुम्हार है जो टूटा हुआ घड़ा भी नया बना सकता है। हमारा जीवन तो सिर्फ खाली हो चुका है, शायद हम कहीं ना कहीं से छेदित भी हो। जब कुम्हार के हाथों में यह घड़ा आएगा तो वह उसे पूर्ण एक नया रूप देगा, उसे भर देगा। प्रभु अपने प्रेम से, अपनी दया से, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर देगा। वो समारी स्त्री को उस घड़े की जरूरत फिर नहीं पड़ी। वह शहर में जाकर सब लोगों को यह कहते हुए दौड़ी कि मैंने जो कुछ आज तक किया है, इस व्यक्ति ने वह सारी बातें मेरे सामने रखी। यही मसीहा है। जब हम हमारे जीवन को प्रभु के साथ शेयर करेंगे, हमारे जीवन के घावों को प्रभु को दिखाएंगे, ऐसे घाव जो हम कभी दूसरों के सामने रखना नहीं चाहते हैं, जो सड़ रहा हो, जो घृणित हो चुका हो, जिसमें से बदबू आ रही है, उन घावों को, उन वेदनाओं को, उस कमजोरियों को हम प्रभु के सामने रखें। प्रभु उसे अपने प्रेम से, अपनी दया से चंगा कर देगा और अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर देगा। आइए इस 40 काल में हम एक नई कोशिश करें कि हमारे जीवन के उस दुख को, उस वेदना को, उस अकेलेपन को हम प्रभु के सामने खोल कर रखें। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार आपने उस समारी स्त्री के लिए उस कुएं के पास इंतजार किया, आज भी आप पवित्र परम प्रसाद में हमारे लिए रोज इंतजार करते हैं। प्रभु, हम अपने जीवन को, अपने जीवन की सभी वेदनाओं को, हमारे जीवन के सभी घावों को हम आपको समर्पित करते हैं। केवल आप ही हमें समझ सकते हैं, आप ही हमें चंगा कर सकते हैं, आप ही इस टूटे हुए मटके को पुनः एक बार एक नया रूप दे सकते हैं और उसे पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। प्रभु, मेरे जीवन में आइए और इसमें कुछ नया कर दीजिए। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर। आमीन।